दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है, यानी कि इसमें जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको क्या लिखता है, उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। यानी कि पहला है मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm, तो इसमें से हमको सिर्फ इसका मान निकालना है। देखिए मानक रूप में लिखना है, ये है 0.07। अब 0.7 को पहले तो 7 लिखेंगे और कितना अंक के बाद पॉइंट बैठा है, 1 2, तो यहाँ पर 2 जीरो बैठाएंगे। ठीक है, अब ये 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और आगे बढ़ते हैं तो 10 के पावर 2 को नीचे है अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -2, और ये हमारा हो जाएगा आंसर 7 गुने 10 के पावर -2। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, जीवाणु की माप 0.000005 मीटर है। यानी कि देखिए तो हम वैसे ही लिख देते हैं, कितना जीरो है यहाँ पर, 2 2 4 2 6 जीरो है, यानी कि 0.2 2 4 2 6 और यहाँ पर 5 है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका मानक रूप लिखना है। तो ऊपर अंक 5 है और कितना अंक के बाद पॉइंट बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद, तो हम 7 जीरो बैठा देंगे, 2 2 4 2 6 1 7। अब 5 के पावर 7 जीरो है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7। अब इस 10 के पावर 7 को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -7, और ये हमारा हो जाएगा आंसर 5 गुने 10 के पावर -7। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन 1/इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 10 लाख मीटर के बराबर होता है। तो कैसे इसको लिखेंगे, 1/1 पर कितना जीरो है, 6 जीरो है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 6 हो गया। अब देखिए 10 के पावर कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, क्योंकि 10 के पावर 6 जीरो, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6। अब इस 10 के पावर 6 को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 गुने 10 के पावर -6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को समान रूप में व्यक्त करें। तो पहले हमको क्या निकालना था, मानक रूप में करना था। कोई संख्या दे दिया गया था जीरो, बहुत सारा जीरो, और उसको क्या करना था, मानक रूप में। ऐसे इस जैसा क्या हो गया, ये मानक रूप में हो गया। अब इसको हमको समान रूप में करना है, तो चलिए समान रूप में करते हैं। पहला को 3.02 गुने 10 के पावर -6, तो ये 3.02 है और 10 के पावर -6 है, और उसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बट्टा में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6, और ये 3.02 है। तो देखिए तो एक अंक और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाया हुआ है ना, अब उसको बट्टा में करेंगे, देखिए तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 302 बट्टा 10 के पावर 2, यानी कि 100 हो जाएगा। देखिए तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाया है 1 2, और उसके पास हम कितना अंक जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो बैठाएंगे, और यहाँ गुना करेंगे 10 के पावर 6 है, यानी कि जीरो कितना बार हुआ है, 6 बार, 2 2 4 1 6, और आपस में इस दोनों को आपस में गुना करवा देंगे, इस दोनों को आपस में गुना करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 जीरो और ये 2 मिलकर बन जाएगा 8 जीरो, 10 के पावर 8 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको हम जैसे ही पॉइंट में चेंज करना है, अब हमको सिर्फ समान रूप में लाना है। तो समान रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, के को जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8 जीरो है ना, तो 8 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। तो यहाँ पर तो 8 अंक नहीं है, 1 2 3 है, तो देखिए यहाँ पर ये है 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और अपने से बैठाना है 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 अंक। अब यहाँ पर हमको बैठाना है पॉइंट जीरो, या जीरो नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये लिख देते हैं हम, आप लिखिए चाहे ना लिखिए, यही देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है, यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद पॉइंट बैठा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा ये आंसर। ये है सामान्य रूप में, ठीक है, मानक से समान रूप में, और इसको अगर मानक रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1.0001 गुने 10 के पावर 9, तो इसको पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 1001 बट्टा, देखिए तो नीचे कितना जीरो होगा, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा है, यानी कि 4 जीरो हो जाएगा नीचे। ठीक है, 4 जीरो, और 10 के पावर 9 है, +9 है, -9 नहीं है, +9 है, यानी कि वैसे ही रहेगा। अब इसको 10 के पावर 9 है तो कितना जीरो यहाँ पर है, 9 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब यहाँ पर 4 जीरो से ये 4 जीरो हमेशा के लिए हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1001 गुने 10 के पावर कितना जीरो है, 2 2 4 1 5, यानी कि 2 2 4 1 5। अगर इसमें गुना करते हैं हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा जो 2 4
एक 5। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5.8 गुणे 10 के पावर 12। तो देखिए 5.8 को अगर मानक समान रूप में लिखेंगे तो 5.8 और 8 के बाद पॉइंट बैठाया हुआ है यानी कि 10 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे एक जीरो बैठेगा। और 10 के पावर 12 है यानी 10 कितना बार जीरो है, 12 को, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक जीरो से सिर्फ कितना जीरो बैठेगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा। और 58 गुने 10 गुने कितना हो जाएगा, ये 11 को जीरो बैठेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अब अगर उसमें गुना करेंगे तो 58 पर 11 जीरो बैठेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1.275 गुने 10 के पावर माइनस 5। तो 1.275 को क्या करेंगे हम, पहले इसको तो पहले बट्टा पकड़ेंगे। तो ये कितना जीरो नीचे बैठेगा, कितना अंक के बाद पॉइंट बैठाया हुआ है, देखिए तो 1 2 3 अंक यानी कि 3 जीरो बैठाएंगे। और 10 के पावर माइनस 5 है, देखिए अब इसको करेंगे बट्टा में तो ये हो जाएगा 10 के पावर 5। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 1275 बट्टा 1000 गुने 10 के पावर 5, 2 2 4 1 5। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 10 कितना बार गुना हुआ है, 3 जीरो यहाँ और 5 जीरो यहाँ, तो ये हो जाएगा 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसको हमको पॉइंट बैठाना, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है और यहाँ पर 4 ही अंक है, देखिए तो 1 2 5 7 7 5 है यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6 7 8 और यहाँ पर हम लोग को क्या कर देना है, पॉइंट बैठा देना है अपने मन से और यहाँ लिख देना है 0। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है 125 गुने 10 के पावर माइनस 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, 125 गुने 10 के पावर माइनस 6 है यानी कि 1/10 के पावर 6 है। और यहाँ पर 125 गुने 10 के पावर 6 यानी कि 6 जीरो है, 2 2 4 1 6 जीरो। अब यहाँ से आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और 10 के पावर 6 जीरो यानी कि 10 लाख, 2 2 4 1 5 1 6। अब यहाँ पर हमको पॉइंट में लाना है यानी कि 2 2 4 6 अंक के बाद पॉइंट में लाना है। तो ये हो गया 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 5 6। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉइंट बैठा देंगे और यहाँ पर 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है 3.52 गुने 10 के पावर 5। तो 3.52 को कैसे लिखेंगे, 352 और बट्टा में कितना जीरो हो जाएगा, देखिए तो 1 2 यहाँ पर 2 जीरो हम कर देंगे और गुना 10 के पावर 5 है, ठीक है। और 10 के पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, यानी कि 10 पर कितना, 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, देखिए 2 और 3 4 1 5। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 352 गुने 1000 और अगर गुना करेंगे 352 गुने 1000 तो ये हो जाएगा 352,000, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है 3 गुने 10 के पावर माइनस 7। तो इसको कैसे करेंगे, 3 गुने 10 के पावर माइनस 5 है यानी कि 1/10 के पावर 5। और आगे बढ़ते हैं तो 3 गुने, ये लिखेंगे 3 गुने 10 के पावर 5 है यानी कि कितना बार, देखिए तो कितना जीरो बैठेगा, 5 जीरो बैठेगा, ठीक है। 10 के पावर 5 यानी कि 5 जीरो। अब देखिए गुना करवाते हैं 3 गुने 10 के पावर 5 जीरो यानी कि ये हो जाएगा 10 2 2 4 1 5, ठीक है। अब 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है तो यहाँ से हम लोग बैठाते हैं 5 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बैठाते हैं पॉइंट यानी कि 0.00003। ये हो जाएगा हमारा आंसर।